चलाते हो, चाहे वो गांव में हो, कस्बे में हो या फिर शहर में हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो खासकर आप ही के लिए बनाई है। देखो, जनवरी 2026 शुरू होने वाला है, नया साल, नए सपने, नए स्टॉक, लेकिन साथ ही एक नया खतरा भी आने वाला है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो खतरा चल ही रहा है। क्योंकि जनवरी 2026 का सबसे बड़ा फ्रॉड पता है क्या है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर दुकानदार को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है या फिर हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं कि सबसे पहला फ्रॉड होता क्या है, दूसरा 2026 का सबसे कॉमन स्कैम या फिर फ्रॉड है क्या जो कि चलते फिरते ही हो जाता है, तीसरा एक रियल लाइफ एग्जांपल किराना दुकान का, और चौथा और कैसे आप अपनी दुकान को सेफ रख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको काफी सही जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रॉड क्या सिर्फ चोरी होता है। अब आप में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई फ्रॉड मतलब चोर आ गया दुकान के अंदर, कैश ड्रॉवर खोला, कैश निकाला, लेके चला गया। गलत सोचे भाई, 2026 का फ्रॉड कुछ यूनिक और अलग तरीके का हो गया है जो कि धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा होता है, और दुकानदार को लगता है यार बिजनेस हमारा स्लो हो गया है या फिर हमारी दुकान थोड़ी कम मतलब धीमी पड़ गई है। देखो, सच ये है, व्यापार मंदा नहीं, एक सिस्टम के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है और फ्रॉड किया जा रहा है। आप अगर दुकानदार हो और आपके साथ, तो सबसे पहला फ्रॉड जो है वो है फेक डिजिटल पेमेंट का। 2026 का नंबर 1 फ्रॉड है ये। कस्टमर बोलता है भैया फोन पे कर दिया है, स्क्रीनशॉट दिखा देता है, ग्रीन टिक, पेमेंट साउंड, इस पे पेमेंट मार दो। 1000 रुपए है ना? हाँ चलो भाई। उसी के साथ साथ बहुत से ग्राहक तो स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगते हैं कि लो भैया हिस्ट्री दिखा दिए हैं, अब देखो पेमेंट हो गया है। आप बिजी हो भैया, भीड़ में सामान दे देते हो, बाद में जब आपने अकाउंट चेक किया कि यार मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ कि नहीं, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने देखा नहीं? कैसा फ्रॉड भाई? हाँ भाई, जब मैंने आपको पेमेंट किया ना तो केवल आपको नोटिफिकेशन आवाज का आया, लेकिन आपको पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं गया। तो आपको वहां पे पता चलता है कि भैया मेरे मोबाइल में तो पैसा पहुंचा ही नहीं, ना यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है, ना यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिखा रही है कि हाँ ये पैसा आपके अकाउंट पे क्रेडिट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि गलती कहाँ होती है, जल्दी भरोसा करने पर। रोज का कस्टमर है, ये वाली सोच समझकर आप सोचते हो अरे चलो हटाओ, सौदा दो, मतलब सामान दो फटाक से, ये तो ऑनलाइन कर ही देगा। लेकिन भाई ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो तो इसका मतलब ये तो जरूर है ना कि आप अपने फोन को अपने सामने ही रखो, उसमें वो फोन में डाटा ऑन रखो ताकि वो तुरंत बताए कि हाँ इतना पेमेंट रिसीव हुआ। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मेरे फोन में गूगल पे बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैं आपको इसको खोल करके दिखा दे रहा हूं। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे टुडे पे आप देख सकते हो आज की डेट में जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो यहाँ, और अगर मैं पूरा हिस्ट्री देखूं तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही पेमेंट आता है तुरंत यहाँ पे अपडेट होता है। तो इसी तरीके का आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हो, उस ऐप को ओपन करके तुरंत देखो। तो मैं यहाँ पे गूगल पे बिजनेस वाला ऐप इस्तेमाल करता हूँ। देखो, गूगल पे अलग होता है, गूगल पे बिजनेस अलग होता है। गूगल पे बिजनेस खासकर दुकानदारों के लिए ही बनाया जाता है। मैं दुकानदार हूं इसलिए मैं गूगल पे बिजनेस ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि गूगल पे बिजनेस कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग ये सोचेंगे भाई भीड़ भाड़ है तो हम मोबाइल देखने थोड़ी ना बैठेंगे। देखो, आपकी बात सही है कि भीड़ भाड़ है यार, अब मोबाइल देखने थोड़ी ना बैठोगे, लेकिन आपके मोबाइल में अगर डाटा ऑन रहेगा तो भाई मोबाइल खुद बोलता है यार, मेरा फोन खुद बोलता है, रहता है तो कनेक्ट रहता है, नेट ऑन रहता है, तो वो खुद बोलता है कि हाँ इतने रुपए प्राप्त हुए, इतने रुपए रिसीव हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता है। अब इनसे बचने का तरीका क्या है? देखो, सिर्फ रिसीव स्टेटस देखो, स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत करो। ये नहीं कि ग्राहक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, देखो स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत करो। वो दिखा दिया, आपने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से अपने फोन में रिसीव स्टेटस देखूंगा कि पैसा रिसीव हुआ है या नहीं। तो अब हम चलते हैं अगले फ्रॉड पे जो कि हमारा चेंज रिटर्न फ्रॉड। देखो भाई, बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जो मतलब कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट आपके या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपकी दुकान से लेकर के तो जाते हैं, लेकिन वो कुछ घंटे बाद या फिर एक दिन बाद पैकेट वापस लेके आते हैं, आपसे कहते हैं भैया ये पैकेट हम आपकी दुकान से लेके गए थे, खराब निकला। या फिर ऐसा कहते हैं कि कल ये पैकेट लिया था, खराब निकला, पैकेट ऊपर से सेम अंदर से सेम, दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी कम, या फिर ऐसे ही कुछ जमेला बताते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, इसको वापस कर लो, हमें हमारा पैसा दे दो। ठीक है, ये फ्रॉड ज्यादा होता है आजकल, और ये नॉर्मल सा फ्रॉड हो गया है भाई। हर जगह, हर कहीं पे भी आप दुकान खोल लो, जहां चाहे वहां हो जाता है फ्रॉड। खासकर बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती, चॉकलेट, इन सभी चीजों में सब फ्रॉड कर देते हैं। मतलब पैकेट खोलते हैं, उसमें से चीज तो मतलब जो प्रोडक्ट होती है वो तो अच्छी ही निकलती है, लेकिन उसमें कुछ उल्टा सीधा भर के या फिर कुछ गलत चीज डाल के दिखा देते हैं कि लो भैया आप ही की दुकान से लेके गए थे, ये गलत चीज निकल गया। तो उससे क्या है, आपकी दुकान की बदनामी होती है। ठीक है, और फिर उल्टा कस्टमर ही आपसे डिमांड करते हैं कि नहीं भैया ऐसे वापस कर लो, मुझे मेरा रिफंड दो या फिर मुझे मेरा पैसा वापस करो।
या फिर इसके बदले दूसरा प्रोडक्ट दो। तो दुकानदार सोचता है छोड़ो यार, हटाओ, कस्टमर नाराज हो जाएगा, इसको हम इसके बदले दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं, या फिर अगर वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप पैसा रिफंड कर देते हो। देखो देखो ये चीज बंद कर दो, ठीक है। और भाई ये चीज मैं बंद करने को आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने दुकान पे परमानेंट चेक तो करो कि यार मेरे दुकान पे जो सामान है वो एक्सपायर तो नहीं है, उसमें आपकी गलती है, आपने अपने दुकान में ही एक्सपायर प्रोडक्ट रखा है। लेकिन आप अपने दुकान में सारे सामान को चेक करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। तो आपको जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है उसे तो या तो वापस रिटर्न करवाना है डिस्ट्रीब्यूटर को, या फिर जहां से भी आप लाए थे उसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। या फिर जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है उसको पहले बेच के खत्म करना है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए कि आप ही की दुकान पर जो प्रोडक्ट था वो रखे रखे ही एक्सपायर हो गया, या फिर खराब हो गया, फिर अंदर से खराब निकला, तो ग्राहक ला करके आपको मतलब ये कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है। अब हम चलते हैं अगले फ्रॉड पे, जो कि है भाई डिस्ट्रीब्यूटर का गेम। अभी डिस्ट्रीब्यूटर का गेम का मतलब है कि अगर आप एक दुकानदार हो तो आप ये चीज जानते होगे कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। देखो, अगर आप में से काफी सारे लोग जो नहीं जानते कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भाई वो होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी का प्रोडक्ट आपके एरिया में ही या फिर आपके ही लोकल एरिया में सप्लाई करता है, सिर्फ वही एक बंदा, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। अब देखो जनवरी 2026 में डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि सर ये लास्ट चांस है, उसके बाद से 2026 में रेट बढ़ने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा माल उठा लो या फिर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ले लो, बाद में आपको ये सस्ता नहीं मिलने वाला। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, ठीक है। तो इन चीजों के चक्कर में देखो भाई, कभी कभी कह सकते हैं कि वो लोग थोड़ा सच भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर वो झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हाँ भैया 2 हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद ही इसका रेट बढ़ने वाला है, अभी आप खरीद लो, आपको फायदा रहेगा। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, 15 दिन बाद भी मैंने देखा तो रेट वही का वही था, डिमांड उल्टा स्लो हो गई और स्टॉक मेरा जो है वो फंस के रखा रह गया। मतलब ऐसे एक तरीके से करे खराब तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा स्टॉक जो है, मेरा पैसा जो है वो उस सामान में फंस गया ना, ठीक है। तो ये भाई, इसको हम कह सकते हैं कि ये इलीगल फ्रॉड नहीं है, ये मार्केटिंग मैनिपुलेशन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, जनवरी में सिर्फ फास्ट मूविंग आइटम रखो अपने दुकान पे, ठीक है। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको पता होगी कि यार ये चीज एक गत्ता मेरे दुकान पे 1 महीने में बिकता है, तो उसको आपको सिर्फ एक ही गत्ता खरीदना है। सस्ता मिलने के चक्कर में आप उसका 10 गत्ते नहीं खरीद लोगे कि यार एक गत्ता मैं 1 महीने में बेच पा रहा हूं, तो आप उसके 10 गत्ते थोड़ी ना खरीद लोगे, भले वो सस्ता मिल रहा होगा तो। और अगर आप सस्ता खरीद भी लेते हो तो आप अगर जहां स्टोर करोगे वहां पे भी, जैसे कभी कभी हम लोग सामान रखते हैं तो चूहे खा लेते हैं यार, मतलब जो कॉकरोच चढ़ जाता है, चूहे काट देते हैं, सारे चीज नुकसान कर देते हैं, इनकी वजह से आप ही का तो नुकसान होगा। इसलिए जो चीज आपकी दुकान पे जल्दी सेल हो रही है उसको स्टॉक करना सही है, लेकिन जो चीज आपके दुकान पे 1 महीना लगा रही है वो चीज खत्म होने में, तो उसका स्टॉक करना ज्यादा सही नहीं है। तो अब हम चलते हैं अगले फ्रॉड पे, जो कि हमारा कस्टमर कंफ्यूजन ट्रिक। अब कस्टमर कंफ्यूजन ट्रिक क्या होता है? देखो, आपके दुकान पे जब आप फ्री बैठे होगे तो अचानक से 3 से 4 लोग एक साथ आते हैं। एक कस्टमर पूछता है भाई, एक कस्टमर आपसे बात करता है, ठीक है, बातों में कंफ्यूज करता है, दूसरा रेट पूछता है दूसरे प्रोडक्ट का, और तीसरा जो व्यक्ति होता है वो पेमेंट करता है ऑनलाइन। आपका फोकस यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा सामान चला गया आपके हाथ से। कस्टमर 3-4 लोग एक साथ आ गए, एक रेट पूछ रहा है, एक ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, एक आपसे हालचाल ले रहा है। तो ऐसे में क्या है, आप सामान तो तीनों जनों को दोगे, लेकिन उन्हीं में से कोई ना कोई एक जना ऐसा होगा जो कि बिना पैसा दिए या फिर ऑनलाइन का ऐसे यहाँ दिखा के, हाँ भैया ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे दिखा के फालतू में ही चला जाएगा। तो वो तो आपका पैसा मिला ही नहीं, वो तो आपने सामान उसको फ्री में ही दे दिया ना। अब यहाँ पे क्या है, आपका फोकस जो है वो टूट जाता है या फिर बिगड़ जाता है। तो इसका फिर आप बाद में ध्यान करते हो, यार मेरे दुकान के कस्टमर वो लोग आए थे, सामान लेके गए, लेकिन ऑनलाइन पैसा दिए कि नहीं दिए या फिर कैश में दिए कि नहीं दिए, ये चीज आपको ध्यान ही नहीं रहता है। इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? एक टाइम में एक कस्टमर से डील करो, जल्दी मत करो, क्लियरिटी जरूरी है, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। एक टाइम में एक ही कस्टमर से डील करो। यहाँ यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपके दुकान पे प्रेजेंट टाइम में 2 कस्टमर आके या फिर 4 कस्टमर आके खड़े हो गए हैं, लेकिन आप पहले जिससे बात करना स्टार्ट किए हो उसका कंप्लीट काम करने के बाद ही दूसरे पे शिफ्ट हो, ठीक है। मान लो दूसरा पूछ रहे कि भैया ये चीज है, आप पहले से बात कर रहे हो कि हाँ ये सामान है, वो सामान लिखा रहा है, और दूसरा कस्टमर आपसे पूछ रहे कि भैया ये चीज है, आप उसको बोल दो हाँ है, रुक जाइए, लेकिन उसका सामान लिख करके कंप्लीट करके पैसा ले करके तब आप दूसरे कस्टमर पे ध्यान दीजिए। या फिर आपकी दुकान पे कोई मतलब आप अगर अपने दुकान पे अकेले बैठते हो तब ये काम आपको करना है, वरना अगर आप अपनी दुकान पे 2 लोग बैठते हो तो जो दूसरा है वो उस कस्टमर को सामान दे देगा। तो अब हम समझते हैं सबसे बड़ा फ्रॉड, जो कि है भाई इग्नोर कर देना। देखो, जनवरी 2026 का सबसे बड़ा फ्रॉड मुझे लगता है यही होने वाला है। छोटा नुकसान है, चलो कोई बात नहीं, हटाओ, छोटा मोटा नुकसान है, 20-30 रुपए का या फिर 40-50 रुपए का
नुकसान है, इसको हम ध्यान नहीं करते। ज्यादातर हो सकता है दुकानदार ध्यान भी नहीं करते होंगे कि यार 1 रुपए, मतलब मान लीजिए कि 253 रुपए बना, 253 में से ग्राहक आपको 150 रुपए देके चला गया। इसी तरीके से दूसरा ग्राहक आया, 208 रुपए का बिल बना, ग्राहक आपको 200 रुपए देके चला गया, 8 रुपए दिया ही नहीं। तो भैया ऐसे करते करते तो नुकसान ही हो जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि 40-50 रुपए का रोज आप नुकसान ही कर रहे हो, तो महीने का तो 1500 रुपए आपका ऐसे ही हो गया नुकसान करने का, और साल का तो 18,000 फिक्स हो गया कि हाँ भैया आपके नुकसान में ही चले गए। और दुकानदार बोलता है पता नहीं यार पैसा कहाँ चला जाता है, दुकान में तो रुकता ही नहीं है, सामान खत्म हो जाता है, पैसा होता ही नहीं है सामान लाने के लिए। अब भाई जब आप इतने छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं करोगे तो कहाँ से काम चलेगा। आपको इन चीजों को बेसिक ध्यान करनी है। 2026 में जो दुकानदार अवेयर है, सिस्टम फॉलो करते हैं, गलती को इग्नोर नहीं करते, उस पर ध्यान देते हैं, उसको सुधारते हैं, वही 2026 में ग्रो करेंगे। अगर आपको लगता है भाई ये वीडियो मेरी ही दुकान के लिए बनी थी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दुकानदार भाई के साथ शेयर करो।